गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि आपका स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड होगा हमारा। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड। आज के सेशन में टोटली हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आपको स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख के रखा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए टू बी, ठीक है, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। हमको ए से बी निकालना है। तो देखिए ए से बी हमने बार बार आपको बता रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है जिस साइड का उससे अपोजिट आप स्टार्ट करो एलिमिनेट करना। तो इसका अपोजिट ये होगा। ठीक है, अब इधर से हम एलिमिनेट करें नॉर्मल सीरीज पैरेलल से तो हमको बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है कि कौन सा आपका सीरीज है कौन सा पैरेलल है। ठीक है, तो नॉर्मल सीरीज पैरेलल आपका से हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब मान लो कि इधर जाओगे तो 1.5:3 के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज तो होगा नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ से करंट का डिवीजन हो गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, इसलिए पैरेलल नहीं। पैरेलल ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं। पैरेलल होने के लिए क्या बताया था आपका कि दोनों हमारा जो जितना भी रेजिस्टेंस होगा, मान लो 4 रेजिस्टेंस है तो 4 रेजिस्टेंस का एक एंड हमारा चारों रेजिस्टेंस का एक एंड एक ही जगह होना चाहिए और चारों रेजिस्टेंस का दूसरा एंड एक ही जगह होना चाहिए, तब पैरेलल होगा। तब तो नॉर्मल आपका सीरीज पैरेलल से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट वर्क है। तो इस केस में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके बनाएंगे, मतलब स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखना। यहाँ पर कौन सा शेप बन रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पर 3 डेल्टा बन रहा है, 1 2 3। ठीक है, आप फ्री हो डेल्टा को भी स्टार में बना सकते हो, स्टार को भी डेल्टा में बना सकते हैं। अब यहाँ पर 3 डेल्टा बना हमारा, तो 3 डेल्टा में से हम किस डेल्टा को ट्रांसफॉर्म करें, हमारा आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो छोड़ दो, हमारा डिफिकल्ट है। क्या यहाँ पर स्टार बन रहा है हमारा? तो देखो 6 ओम 3 ओम और 4 ओम, ये क्या स्टार में भी है? तो स्टार तो यहाँ एक ही बन रहा है। तो ऐसे केसेस में जहां पर मान लो हमारा डेल्टा 1 से ज्यादा बन रहा है तो उस केस में डेल्टा को स्टार में हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उस केस में हम लोग, क्योंकि ये डेल्टा को तुम करोगे हमारा मान लो तो इस डेल्टा को हम लोग कर देंगे हमारा, तो ये फिर आपका बच जाएगा। तो डिफिकल्ट है हमारा सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर हम डेल्टा को ट्रांसफॉर्म स्टार में नहीं करेंगे, यहाँ क्या कर लेंगे, स्टार को हम किस में चेंज कर लेंगे, डेल्टा में। अब स्टार को डेल्टा में बनाने के बाद थोड़ा देखो तो नेटवर्क कैसा बनेगा। तो स्टार वाला ये पोर्शन है, यदि इसको हम डेल्टा में बनाएं तो थोड़ा देखिएगा डायग्राम में यहाँ से बना रहे हैं, आप ध्यान से देखना। ये हमारा ये स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये बनेगा हमारा। मान लो इसका हम रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख लिए, डेल्टा का ये आर ए है, ये आर बी है और ये आर सी है हमारा। ठीक है, तो आफ्टर स्टार टू डेल्टा के ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद नेटवर्क को रिड्रॉ कर ले तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम नेटवर्क बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ करते हैं, नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, network can be redrawn as, ठीक है, रीड्रॉन कर ले। अब इसका काम खत्म हो गया स्टार का। ठीक है, तो स्टार का काम खत्म हो गया तो कैसे हमारा होगा? तो देखो आपका बाहर वाला डायग्राम आप बनाओगे तो ये हमारा क्या होगा, ये बी और ये क्या है हमारा, सॉरी ये बी टर्मिनल है और ये सी है हमारा। ठीक है, हम तो इसको चेंज नहीं किए हैं, हम चेंज तो इसको किया ना, तो इसकी जगह हमको ये डायग्राम को रिप्लेस करना है। तो इसका कितना वैल्यू हुआ, 1.5 ओम, 1 ओम, 9 ओम।
ठीक है। अब इसका काम ये खत्म हो गया है, तो ये वाला थोड़ा देखिए, तो ये कहाँ से कनेक्ट है, इसी पॉइंट से है ना ये, तो इसको यहाँ से ला करके यहाँ से कनेक्ट करते तो कोई दिक्कत है हमारा, तो इसको हम लोग ये था, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा आर ए, ठीक है। ये हमारा इसी पोर्शन से हमारा क्या है आपको कनेक्टेड, ये था हमारा, ये हमारा, ये हमारा कहाँ से है आपको बी टर्मिनल से ही है हमारा, तो हम बी से ही इसको कनेक्ट कर दें। ऐसे हमारा ये हमारा टर्मिनल बी से ही है हमारा, यहाँ से ही बी से है हमारा ये कहाँ पर है फिर ये आपको आर सी से हमारा, और ये आपका जो होगा हमारा ये आर ए आर बी आर सी, ऐसा डायग्राम बनेगा हमारा आपको। यानी हम क्या किए, ये स्टार को किस में बना दिए डेल्टा में, तो स्टार का काम खत्म हो गया। नहीं, अब आपको जो है मेन सर्किट को जो है ये डॉटेड लाइन वाले पोर्शन से कनेक्ट करना है। तो मेन पोर्शन का डॉट से कनेक्ट करते तो ए यहाँ से कनेक्ट होगा हमारा, बी इससे कनेक्ट होगा, इस दोनों के बीच में एक आर ए है, तो देखिए है। फिर हमारा क्या है आरबी जो होगा, एक आरबी का दो टर्मिनल हुआ हमारा, तो एक टर्मिनल ए से होगा, दूसरा टर्मिनल सी से। देखो आरबी हमारा है, आरबी कौन सा है यहाँ पर इस डायग्राम में ये मार्क किए हुए हैं हम लोग, तो इसको मार्क कर लीजिए आरबी, और ये क्या है हमारा आर सी। आरबी का दो टर्मिनल हमारा, एक टर्मिनल सी से, एक टर्मिनल हमारा यहाँ ए से, और आरसी का भी दो टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल बी से है, दूसरा टर्मिनल सी से। अब इसका 6 3 4 का काम खत्म हो गया, तो ये बना। अब यहाँ पर हम आर ए आर बी आर सी का वैल्यू पहले लिख लें, तो हियर आर ए क्या होगा थोड़ा बताओ। अब फॉर्मूला थोड़ा देखो हमारा क्या किए हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर स्टार से डेल्टा बनाया है, यानी स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस आर ए का वैल्यू क्या होगा, तो आर ए का जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या बताए थे कि स्टार से डेल्टा में बनाओगे तो डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो कि स्टार आर्म्स का जो रेजिस्टेंस था हर एक आर्म के रेजिस्टेंस को प्रोडक्ट करके सम कर लो, ठीक है। नॉमिनेटर में तो सब सेम ही था हमारा, तो ये कितना 6 गुने 3 प्लस 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 6 और डिवाइडेड बाई, जब आर ए तुम निकाल रहे तो आर ए देखो तो किसको किसको हमारा ऐड किया है, आर ए आपको 6 और 4 को ऐड करने से मिला है हमारा, तो इसका जो अपोजिट वैल्यू होगा उससे आपको डिवाइड करना था, तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18 12 प्लस 24 बाई 3, ठीक है। यदि इसको हम लोग कर लें तो कितना हो जाएगा बोलिए, 18 12 कितना 30 और 30 और 54 54 बाई कितना 3 हमारा 54 बाई 3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा बाबू 3 18 18 ओम होगा हमारा। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 18 ओम। आर ए का वैल्यू, आरबी का भी वैल्यू आप निकाल लो, तो आरबी ये वाला तो सेम ही होगा नॉमिनेटर, इसका 6 गुने 3 प्लस 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 6 बाई डिवाइड, तो आरबी थोड़ा देखिए तो कौन सा है हमारा, आरबी किसको किसको मिला है 6 और 3 को मिलाने से, तो इसका अपोजिट वैल्यू 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारा कितना होगा 54 बाई कितना 4,
54/4 कर लेंगे तो 1352 और 2 13.5 ओम हो जाएगा हमारा। आरसी का वैल्यू कितना होगा थोड़ा बताइए। नॉमिनेटर तो यही रहेगा 6 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 6 और डिवाइडेड बाई कितना हमारा। तो देखो आरसी कौन सा मिला है, आरसी ये 3 और 4 को मिलाने से इसका अपोजिट 6 है। लो 6 से इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना 54/6 यानी 9 ओम ये मिल गया हमारा। आप थोड़ा देखो, अब हमको ए से बी निकालना है तो इसका अपोजिट फेस हमारा कौन सा ये, तो इसको क्या ये दोनों हमारा पैरेलल में है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले इसको एक बार रिप्लेस करके बनाते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पर ये दोनों को रिड्यूस करके एक इक्विवेलेंट बना दिए, तो इसका नाम हम लोग दे दिए R1 इक्विवेलेंट। इस दोनों को एक कर लिए, इसका नाम दे देते हैं R2 इक्विवेलेंट और इसको एक में कर देते हैं तो इसका नाम दे दिए R3 इक्विवेलेंट। ये क्या बोल दिए हम लोग R1 इक्विवेलेंट, इसका नाम R2 इक्विवेलेंट, इसका नाम R3 इक्विवेलेंट। और ये क्या है टर्मिनल ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है हमारा, है ना। अब थोड़ा देखो यहाँ से R1 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा। R1 इक्विवेलेंट RA पैरेलल 9 तो RA गुने 9/RA + 9। RA का वैल्यू कितना आया है बाबू 18 गुने 9, 18 + 9, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 18 गुने 9 और 18 + 9, इसको करके देख लो तो इसका वैल्यू हो जाएगा। आप लोग इतना पहले कैलकुलेट करो, तब तक हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आप इतना वीडियो पॉज करके आप पहले सबसे पहले इतना आप लोग कैलकुलेट कर लो। चलिए R1 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा RA × 9 डिवाइडेड बाई RA + 9, क्योंकि वो दोनों पैरेलल वाले को एक के, तो RA का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं 18 × 9 डिवाइडेड बाई 18 + 9। इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू 6 होगा। R2 इक्विवेलेंट का वैल्यू, R2 इक्विवेलेंट किसको हम लोग रिप्लेस किए ये दोनों को, तो ये दोनों पैरेलल में होगा तो 1.5 × RB डिवाइडेड बाई 1.5 + RB। RB का वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसको सॉल्व करने पर 1.35 ओम। R3 इक्विवेलेंट हम लोग किसको रिप्लेस किए हैं, इसको R3 माने हैं तो इसका R3 का वैल्यू 9 × RA डिवाइडेड बाई 9 + RA, क्योंकि ये पैरेलल में है हमारा, ठीक है ये। तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, इसको पुट कर लें तो 9 × 1 प्लस इतना 0.9 ओम, ठीक है। हमको निकालना था इक्विवेलेंट कहाँ A से B के बीच में, तो A से B इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा देखो तो यहाँ से निकालना चाहिए, दोनों सीरीज में होगा तो हम RAB A से B के बीच में कितना हो जाएगा आपको R2 इक्विवेलेंट प्लस R3 इक्विवेलेंट जो आएगा उसके साथ ये पैरेलल क्या होगा R1 इक्विवेलेंट, ये R2 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना 1.35 प्लस R3 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना 0.9 और इसके साथ पैरेलल हमारा R1 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना 6, ठीक है। इसका वैल्यू यदि हम 0.9 ऐड कर दें तो हमारा 2.25 हो जाएगा, 2.25 और पैरेलल 6, इसका वैल्यू कितना 2.25 × 6 डिवाइडेड बाई 2.25 + 6। इसको यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.64 ओम, ये आंसर हमारा है।
यही ना पूछ रहा था कि ए से बी का, तो ए से बी हमारा इसके क्रॉस निकालोगे R1 इक्विवेलेंट, यही वाला हमारा ये इधर साइड से, तो क्या होगा ए से बी हम लोग देखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये दोनों सीरीज होगा, उसके साथ ये पैरेलल आएगा, यही इसका। यदि ये चीज़ कंसेप्ट हमको स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार का हमको कंसेप्ट नहीं होता तो फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप इतने नोट डाउन कर लें। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और जो सॉल्व करते हैं, आपको डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द नेटवर्क ऑफ फिगर। जो नेटवर्क फिगर में दिया हुआ है उसमें ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यदि हम इस नेटवर्क को ए से बी के बीच में हमको करना है, इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनल ये है, इसको आप चाहो तो इधर नीचे भी ले सकते हो, तो हमको ए से बी इस साइड का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा देखो, सबसे पहले ये जो नेटवर्क में यदि जो हमारा सीरीज पैरेलल से आपको एलिमिनेट हो सके उसको आप शुरू में ही आप रिड्यूस कर लो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 2 ओम और 4 ओम रेजिस्टेंस ये क्या है, सीरीज में है, तो इसको हम एक तो बना सकते हैं इक्विवेलेंट, यानी इस दोनों को हम एक में मर्ज कर देंगे तो इसका 6 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार 4 ओम 11 ओम भी हमारा क्या है, सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 15 ओम। तो सबसे पहले हम नेटवर्क को एक बार फिर से रीड्रॉ कर ले रहे हैं इसको एलिमिनेट करके। तो सॉल्यूशन में नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज हम नेटवर्क को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं वापस, ठीक है। इस नेटवर्क को इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देख इसको। छः ओम, इसका 6 ओम रेजिस्टेंस, इसका भी 6 ओम, इस दोनों को एक में कर दें, ये भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 6 ओम। और ये वाले टर्मिनल आपका जो है हमारा कौन सा है, ए टर्मिनल, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 6 ओम। चलो इसके बाद यहाँ से आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम से फिर यहाँ पर इसके 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 17 ओम का रेजिस्टेंस, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों मिलके 15 ओम हो जाएगा। ये हमारा 15 ओम, और ये जहाँ 15 मिला है और ये वाला दोनों टर्मिनल का पॉइंट बी है, तो यही हमारा बी है, हम बी को खींच के यहाँ लेते हैं। ये हमको इसी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है कि क्या होगा हमारा आर इक्विवेलेंट। ये और ये कितना हो गया हमारा 15 ओम रेजिस्टेंस। डायग्राम हम लोग बना लिए। ये अब थोड़ा देखें, इक्विवेलेंट टर्मिनल ए से बी के बीच में निकालना है, तो हम आपको बताए थे कि जिस टर्मिनल के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके अपोजिट फेस से हम लोग इसको एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसका अपोजिट फेस हमारा क्या होगा, इस साइड। अब इस साइड से थोड़ा चलेंगे तो क्या आप थोड़ा देखो तो नॉर्मल सीरीज पैरेलल से क्या ये नेटवर्क हमारा एलिमिनेट हो सकता है? क्या 15 और 15 हमारा जो है सीरीज में होगा? नहीं होगा हमारा। क्या ये 15 ओम रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है? यदि 15 ओम रेजिस्टेंस इस 15 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल होता तो इस 15 ओम का एक एंड एक जगह है, इस 15 ओम का भी एक एंड एक जगह है, लेकिन इस 15 ओम का हमारा दूसरा जो एंड है और इस 15 ओम का ये दोनों एंड एक जगह होना चाहिए, लेकिन नहीं है हमारा। यानी हम इसको अभी नॉर्मल सीरीज पैरेलल के हेल्प से इस नेटवर्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं।
तो ये जो डिफ़िकल्टी आया इसको कम करने के लिए हम लोग स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का हमको नीड पड़ा। तो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम में आप देखेंगे कि इस फिगर से आपको पता चला होगा कि यहाँ पर दो हमारा डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन, दो डेल्टा फॉर्म हो रहा है। एक डेल्टा जो बन रहा है 6 ओम 6 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस के हेल्प से बन रहा है, दूसरा डेल्टा जो फॉर्म हो रहा है वो 15 ओम 15 ओम 15 ओम रेजिस्टेंस के हेल्प से फॉर्म हो रहा है। यदि इस डेल्टा को हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर दें किस में, स्टार में, यदि डेल्टा को हम स्टार में ट्रांसफॉर्म कर दें तो नेटवर्क हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दें। ये हमारा इसका नेमिंग कर लें, इसका वैल्यू को हम R1 मान रहे हैं, इसको हम R2 मान रहे हैं, इसको R3, इसको R4, R5 और इसको R6। ठीक है। ये अब ये जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारा इस नेटवर्क को हम रीड्रॉन करेंगे। आप डेल्टा का काम खत्म हो गया, मतलब अब हमारा ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस का काम नहीं है। तो अब हमारा क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन जो होगा हमारा वो किसके साथ होगा, हमारा स्टार के साथ कनेक्टेड होगा। अब जैसे जैसे डॉटेड लाइन वाला का काम है हमारा मेन, तो यहाँ से फिर से हम सर्किट को क्या कर ले, नेटवर्क को फिर से रीड्रॉन कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा देखिए, हर एक डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है हमारा। तो हमने कहा था यदि हर एक डेल्टा आर्म का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा और जब इसको आप स्टार में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आर स्टार का आर्म्स का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा आर्म का रेजिस्टेंस जितना है उसका 1/3 टाइम्स हो जाएगा। यानी ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको R1 R2 R3 का वैल्यू कितना, 2 ओम, और उसका कितना हो जाएगा हमारा R4 R5 R6 का वैल्यू 15/3 यानी 5 ओम हो जाएगा। कब, जब हमारा डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस का हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा तब। और नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हो, इस R1 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये R1 किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस 6 ओम और इस 6 ओम को बाइसेक्ट करने से मिला। तो आपको बताया थे कि डेल्टा से स्टार में जब बनाओगे तो हमारा ये R1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जिस डेल्टा आर्म्स को बाइसेक्ट कर रहा था उस दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई डेल्टा का टोटल रेजिस्टेंस का सम। तब ये दोनों का प्रोडक्ट करेगा तो क्या हो गया, 6 6 36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल डेल्टा का रेजिस्टेंस का सम जो होगा 18 यानी कितना, 2 ओम आएगा। तो उतनी करने की जरूरत नहीं है, आप रिमेंबर रख लो, यदि डेल्टा का हर एक आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो और जब उसको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार का हर एक आर्म का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा डेल्टा आर्म्स का रेजिस्टेंस का 1/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। ये तो यहाँ पर हम इसको फिर से वापस एक नेटवर्क ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसका काम खत्म। यदि आपको डायग्राम में मान लो बनाने में दिक्कत होगी तो आप क्या बोले थे, हम पेंसिल और इरेजर आप पास में रखना, जिस डेल्टा से स्थान में बनाया हो उसको क्या करना, इरेज कर देना। तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म हो जाएगा हमारा। तो कनेक्शन कैसे होगा, आप मेन थोड़ा देखिए, ये ए से हमारा, ये वाला ए से क्या होगा, R1 होगा हमारा। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये पोर्शन क्या है हमारा, ए से कौन सा, R1। चलो डॉट लाइन से यदि करना है तो डॉट लाइन दिखा दो तुमको ताकि पता चले हमारा ये, नहीं छोड़ो ऐसे ही करो, R1। फिर ये R1 से आएगा तो यहाँ पर एक क्या बना हमारा, जंक्शन, यहाँ जंक्शन दिखा देना। इससे आपको 2 हमारा बट गया, एक R2, एक कहाँ, R3, ये। फिर आपको R2 से कहाँ गया है हमारा, ये जो कनेक्ट हुआ 4 ओम में,
4 ओम इसके साथ आप कनेक्ट कर दो। ये कौन सा पोर्शन, वो R2 और ये कौन सा R3। फिर R3 से हमारा थोड़ा देखना, ये R3 का जो एक एंड है इससे कौन सा 17 ओम कनेक्टेड है। यहाँ पर हम 17 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। उसके बाद आपको कनेक्शन करने के बाद हमारा थोड़ा ये देखिए 4 ओम का जो आया है वो किससे कनेक्टेड है, R4 से होगा हमारा कनेक्टेड। यहां से हम R4 कनेक्ट कर दिए। R4 से यहां पर एक जंक्शन बता है हमारा, इससे एक कहा R5 और यहां से आपका एक आएगा जो वैल्यू कितना R6। ये R4 R5 R6 और ये टर्मिनल आपका कौन सा है B, और इसी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपका, जिसका वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। ये A ये B और इसके बीच का रेजिस्टेंस हमको निकालना है R इक्विवेलेंट, यही ना हमारा ये। तो यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, आफ्टर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, ये हमारा। अब यहाँ पर हियर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू कितना हमारा 2 ओम, हमारा R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू R6 इक्वल टू कितना हमारा 15/3 मतलब 5 ओम। लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, सिंस R स्टार इक्वल टू R डेल्टा बाई कितना 3, हमारा इस फॉर्मूला का यूज किए हैं। यदि हर एक आर्म्स का रेजिस्टेंस का डेल्टा का वैल्यू सेम होगा तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पर देखो किसी एक में पुट कर लो, चाहे इसका निकालो, तो R स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, R स्टार का हर एक आर्म्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू 6/3 2। यदि उधर से जाओगे हमारा उसके लिए तो 15/3 यानी 5 ओम हो जाएगा हमारा ये, ठीक है इतना। अब चलिए अब थोड़ा देखो, अब इसको रिड्रॉन करने के बाद, आपको ट्रांसफॉर्म करने के बाद, अब ये जो नेटवर्क बना, अब इस नेटवर्क में थोड़ा देखिए, आप नॉर्मल जो सीरीज पैरेलल के हेल्प से आप इस नेटवर्क को इजी में रिड्यूस कर सकते हो। क्या होगा, ये ऊपर वाला R2 4 और R4 ये क्या होगा हमारा सीरीज में होगा, नीचे वाला R3 17 और R6 भी हमारा क्या होगा सीरीज में होगा। फिर ये दोनों इसके साथ क्या आएगा पैरेलल में आएगा, जो पैरेलल में आएगा उसके साथ R1 और R5 क्या हो जाएगा सीरीज में, और वही जो हमारा आएगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हमारा। चलो तो अब हम इसको भी एक बार आप चाहें तो एलिमिनेट कर लो, यहाँ से हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ ये R1 इसको हम रिड्यूस किए, ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी हम रिड्यूस करके एक इक्विवेलेंट बना लिए। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका R5, ये इस R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम हमारा, ठीक है। इसका जो है हमारा इसका हम नाम RX दे दे रहे हैं, इस पूरे इक्विवेलेंट जो कर रहे हैं,
तो आर एक्स, नीचे वाले का जो हम इक्विवेलेंट का नाम दे दिए आर वाई, जिसका वैल्यू हम, और इसका कितना आर फाइव का वैल्यू कितना 5 ओम, और ये आपका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सबसे पहले आर एक्स का वैल्यू निकाल लो। आर एक्स का जो वैल्यू होगा R2 प्लस 4 प्लस R4, 2 प्लस 4 प्लस 5, 11 ओम। RY का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा बाबू, R3 प्लस 17 प्लस R6, R3 का वैल्यू 2, 17 प्लस 5, 17 2 19, 24 ओम हो जाएगा हमारा कि नहीं। आप चाहो तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। आर एक्स का वैल्यू कितना 11 ओम, इसका कितना आया आर वाई का वैल्यू 24 ओम। चाहो तो एक बार और यदि रिड्यूस करना चाहते हो तो इसको रिड्यूस कर दो। ये दोनों को हम एक इक्विवेलेंट बना देंगे जो कि पैरेलल में है, तो इस इक्विवेलेंट का नाम हम दे देते हैं आर जेड। इससे यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये आपका R5, R1 2 ओम, इसका नाम हम लोग दे दिए RZ, और इसका R5 का वैल्यू कितना 2 ओम, और ये A और ये B, यहाँ से आपका यही आपको इधर से आर इक्विवेलेंट मांग रहा था आपसे। ये यहाँ पर आर जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर जेड क्या 11 पैरेलल 24, तो आर जेड का वैल्यू 11 गुने 24 बाई 11 प्लस 24, 11 गुने 24 बाई 36 हमारा ये हमारा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, थोड़ा देखिए तो इसका वैल्यू यदि हम कैलकुलेट कर लें तो 12 24 12 36 यानी 22/3। कहने का मतलब 3 7 21 इतना ओम हमारा हो जाएगा। ये 7.34 ओम, इसलिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों सीरीज में हो जाएगा हमारा R1 प्लस RZ प्लस कितना R5। इस वैल्यू पुट कर दो। R1 का वैल्यू कितना आया था हमारा, ये 2 ओम है। RZ का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 7.34 ओम है हमारा, और R5 का वैल्यू कितना है हमारा, R5 यहाँ पे 5 ओम है, ये 5 ओम है ये, और RZ का वैल्यू कितना आ गया हमारा, इसका 7.34 ये 5। इसको यहाँ से पुट कर लो तो 5 और 2 7 7 7 14 14.34 ओम आर इक्विवेलेंट। यही इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। यदि यहाँ पर डाटा कुछ चेंज हो तो डाटा चेंज होगा तो उससे हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ 41 ओम कर दे तो 41 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 41 हो जाएगा यहाँ पर, और 41 प्लस 5 46, हाँ 48 हो जाएगा, 48 पैरेलल 24 आएगा ये।
तो डाटा कुछ भी हो सकता है, आपको नॉमिनल वैल्यू डजंट मैटर। यानी इस क्वेश्चन को हम, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 14.3 ओम हमारा ये। यदि हमारे पास स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट यदि नहीं होता तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसीलिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से कोई जो नेटवर्क हमारा जो इजी वे में आपको नहीं पता चल रहा हो कि सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वेरी यूजफुल, हमारा बहुत मतलब यूजफुल होगा टू एलिमिनेट द नेटवर्क फॉर फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लें अपने वीडियो को पॉज करके। थैंक